औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक सोशल साइकोलॉजी का। इसमें हम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सोशल साइकोलॉजी की जिनको डिस्कस करेंगे। इनमें हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होती है, सोशल लोफिंग क्या होती है, सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है और वाई स्कीमास एंड स्क्रिप्ट्स आर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा सोशल डेविएंस है, इनको हम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात करेंगे। ये एक एक्सपीरियंस होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का जो क्या कर होता है जब एक पर्सन दो या दो से ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स रखता है, आइडियाज़ वैल्यूज़ उसके होते हैं और उसकी जो वो पार्टिसिपेट्स करता है इन एन एक्शन डेट गोज़ अगेंस्ट वन ऑफ दीज थ्री, यानी टू और मोर इसमें आइडियाज़, यानी फ़र्ज़ करें उसके बिलीव्स हैं, आइडियाज़ वैल्यूज़ या उसकी ये चीज़ें एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रही हैं और फिर उनमें से वो एक्शन करता है और उनमें से किसी एक के जब खिलाफ जाता है तो फिर उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। ये रेफर सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड, जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट एटीट्यूड होता है बिलीव्स और बिहेवियर्स के हवाले, यानी इंसान का जो सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कि इंसान कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है अपने एटीट्यूड्स, बिलीव्स और बिहेवियर्स के हवाले से। ये जो सिचुएशन है प्रोड्यूस करती है फीलिंग ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट और इसकी वजह से होता क्या है कि अल्ट्रेशन हो जाती है इंसान के अपने एटीट्यूड्स के अंदर, बिलीव्स के अंदर, बिहेवियर्स के अंदर, जो उसके टू रिड्यूस द इस डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने जो एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं और बिहेवियर्स उनको चेंज करें, उनमें तब्दीली लेके आए ताकि इंसान अपने उस डिस्कम्फर्ट को और जो उसका बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स का शिकार हो गया है, डिसोनेंस का शिकार हो गया है, उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई शख्स जो है वो स्मोक करता है, नशा करता है, वो एक बिहेवियर है एंड दे नो दैट स्मोकिंग काज कैंसर, ये कॉग्निशन है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो फिर वो केस क्या होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस की स्टेट में होगा क्योंकि उसका बिहेवियर है, वो नशा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है और उसे पता भी है कि स्मोकिंग जो है उसकी वजह से कैंसर होता है, कॉग्निशन भी है। तो जब उसके इंसान का बिहेवियर कॉग्निशन के अंदर जो है कंट्राडिक्शन आएगी तो फिर उसकी वजह से कैसी स्टेट पैदा होती है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। इसके बाद हमारा सोशल लोफिंग का आ जाता है। सोशल लोफिंग कॉन्सेप्ट जिसमें पीपल जो है वो बिल्कुल अपनी कम एफ़र्ट्स करते हैं जब उनको एक ग्रुप में काम दिया जाता है और उसके बरक्स के जब वो अकेले कोई काम कर रहे होते हैं, यानी जब एक इंसान ग्रुप में काम कर रहा होता है तो वो उसके लिए बहुत कम एफ़र्ट करता है और वो समझता है कि दूसरा ये काम कर लेगा, दूसरा ये समझता है कि वो दूसरा ये काम कर लेगा और इसी तरह ग्रुप में कभी भी बेहतर तरीके से काम नहीं होता है। लेकिन अगर यही काम एक इंडिविजुअल को दिया जाए, अकेले पर्सन को, तो उसको जैसे मर्ज़ी करे थोड़े थोड़े समय करके वो खुद उसे कर लेता है। ठीक है जी, तो इसे बेसिकली लोफिंग कहा जाता है, सोशल लोफिंग कहा जाता है इस कॉन्सेप्ट को। सोशल नॉर्म्स जो हैं वो एक अनरिटन रूल्स होते हैं कि इंसान ने कैसे बिहेव करता है। दे प्रोवाइड अस विद एन एक्सपेक्टेड आइडिया ऑफ हाउ टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और कल्चर, के हमने किस तरह से ख़ास ग्रुप में, कल्चर में बिहेव करना है। तो सोशल नॉर्म्स आर द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो देयर आर नॉर्म्स डिफाइनिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं फॉर एवरी सोशल ग्रुप के अंदर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो नेबर्स और पेशेंट्स इन हॉस्पिटल आर ऑल अवेयर ऑफ द नॉर्म्स गवर्निंग बिहेवियर। तमाम को अपने नॉर्म्स का पता है, एक स्टूडेंट को पता है कि उसके नॉर्म्स के, एक नेबर को पता है कि उसके नॉर्म्स क्या, और एक पेशेंट को पता है हॉस्पिटल को उसके नॉर्म्स क्या हैं। एज द इंडिविजुअल मूव्स फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर देयर बिहेवियर चेंज अकॉर्डिंगली। तो जैसे एक इंसान एक ग्रुप से दूसरे में जाता है तो उसके बिहेवियर उसी तरह से चेंज हो जाता है। नॉर्म जो है वो प्रोवाइड ऑर्डर इन सोसाइटी, वो सोसाइटी में ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी हाउ ह्यूमन सोसाइटी कुड ऑपरेट विदाउट सोशल नॉर्म्स। तो ये बहुत मुश्किल है ये देखना टू सी कि किस तरह से जो ह्यूमन सोसाइटी है वो कुड ऑपरेट विदाउट सोशल नॉर्म्स के, वो सोशल नॉर्म्स के बगैर कैसे ऑपरेट कर सकती है। तो ये बहुत मुश्किल। तो सोशल नॉर्म्स बेसिकली किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है उस सोसाइटी के जो उसको चला रहे होते हैं सोसाइटी को, और इसके बगैर एक सोसाइटी का जो है कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल हो जाता है जब वहाँ पे सोशल नॉर्म्स नहीं होंगे। तो जी एक और इम्पोर्टेंट टर्म है ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस जो है वो अराइजेज होती है जब एक बॉन्ड लिंक जो है
बॉन्ड्स जो है वो लिंक करता है मेंबर ऑफ द सोशल ग्रुप टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ, एंड टू द ग्रुप एज अ होल, और मुकम्मल ग्रुप के तौर पे। आल दो जो कोहेजन है इज़ अ मल्टी फेसिटेड प्रोसेस है। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 मेन कंपोनेंट्स, इसको 4 मेन कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। एक सोशल रिलेशंस के हवाले से, एक टास्क रिलेशंस के हवाले से, एक परसीव्ड यूनिटी के हवाले से, और एक इमोशंस के हवाले से। तो ग्रुप कोहेसिवनेस बेसिकली जो है वो रेफ़र करता है बॉन्ड जो कि लिंक करता है मेंबर्स को ऑफ अ ग्रुप डैट हैव समथिंग इन कॉमन, जिनके अंदर कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं। फॉर एग्जांपल इकट्ठे काम कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इट हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स। किस तरह से? सोशल रिलेशंस होते हैं, उसके टास्क रिलेशंस होते हैं, परसीव्ड यूनिटीज़ होती है, और इमोशंस होते हैं। तो ये सारे ग्रुप कोहेसिवनेस को लिंक करते हैं, उसको बनाते हैं। यानी जो हम आहंगी पाई जाती है ग्रुप्स के अंदर, एक हम जहती पाई जाती है ग्रुप्स के अंदर, और जिनकी मुश्तरका सोच बन जाती है, उसे हम ग्रुप कोहेसिवनेस कहा जाता है। जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक इज़ एनी एक्शन जो कि स्पेसिफिकली डिनाइज करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, प्रिविलेजेस को, रिवार्ड्स को टू ए पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ जेंडर की वजह से। तो जो प्रैक्टिस है हमारी, लेटिंग अ पर्सनस जेंडर बिकम अ फैक्टर व्हेन डिसाइडिंग हु रिसीव अ जॉब और अ प्रमोशन इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें जेंडर्स का फ़र्क आ जाता है कि हमने ये ऑप्शंस ख़वातीन को ही देनी है, मर्दों को नहीं देनी है, मर्दों को देनी है, ख़वातीन को नहीं देनी। जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है, जहाँ पर ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस की जाती है कि पर्सनस की जो जेंडर जो है उसको लेट किया जाए, लेट डाउन किया जाए, या उसको वो जो है उसके अगेंस्ट जो है वो काम किया जाए, तो उसे बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये एक अनइक्वल और डिसएडवांटेजेस ट्रीटमेंट है एक इंडिविजुअल्स या ग्रुप के इंडिविजुअल्स के साथ, और जो जेंडर पे बेस करती है। तो सेक्सुअल हरासमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलीगल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो सेक्सुअल हरासमेंट जो है ये भी एक फॉर्म है इलीगल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, जो हमारी सोसाइटी में अक्सर क्वेश्चन पैदा होता है कि क्यों स्कीमा जो है और स्क्रिप्ट्स होते हैं आर इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? तो स्कीमा इज़ अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज करता है और इंटरप्रेट करता है इन्फॉर्मेशंस को। ठीक है, एक कॉग्निटिव जो फ्रेमवर्क होता है किसी भी चीज़ के बारे में, हम सोच जो हमारा जहनी तौर पर जब हम एक स्कीम बनाते हैं किसी हवाले से, तो उसे स्कीमा कहा जाता है। ये एक यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये हमें अलाउ करते हैं कि हम कोई शॉर्टकट जो है वो तलाश करें, देखें, इंटरप्रेट करने के लिए एक वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को डेट इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। इसलिए जो स्कीमास होते हैं और जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इन द एंड हम बात करते हैं सोशल डेविएंस की। डेविएंस बेसिकली इनहराफ को कहता है, समाजी इनहराफ जो है वायलेट करना। ठीक है, ये एक वायलेशन है, और इस्टेब्लिश्ड जो है कॉन्स्ट्रक्चुअल हमारी कल्चरल सोशल नॉर्म्स को, वेदर हमारी फेक वोक्स मोर्स और जो कॉडिफाइड लॉज होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारी विरासत में हम विरसे में जो मिली होती हैं, हमारे मीरास हमें हमारी जो होती है वो, उनसे जो इनहराफ करता है, उनका जो वायलेशंस होती है। तो डेविएंस डिस्क्राइब एक्शन और बिहेवियर डेट वायलेट सोशल नॉर्म, जो कि सोशल नॉर्म्स को वायलेट करता है, जिसमें कि एक हमारे फॉर्मली इनेक्टेड रूल्स होते हैं जैसे कि क्राइम हो गया, एज वेल एज़ इनफॉर्मल वायलेशन सोशल नॉर्म्स होती है, जैसे कि हम अपने जो रसूम और रवाज हैं या जो हमारा विरसा है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो फॉर्मल जो डेविएंस है उसके अंदर क्रिमिनल वायलेशन आ जाता है, और इसकी जो है वो रॉबरी है, थेफ्ट है, रैप है, मर्डर है और असल्ट वगैरह है। और इनफॉर्मल डेविएंस रेफर करता है वायलेशन ऑफ इनफॉर्मल सोशल नॉर्म्स को, और ये वो नॉर्म्स होते हैं जो कि डेट हैव नॉट बीन कॉडिफाइड इनटू लॉ, जो कि लॉ के ज़ुमरे में नहीं आते। ठीक है जी, तो इसको सोशल डेविएंस कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी सोशल साइकोलॉजी की जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स इस हवाले से क्लियर हो गए होंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी नसीब फरमाए और आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।